रहीम डार एजुकेशन के ऑफिस 2010 के वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम ये देखेंगे कि यूजिंग गूगल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मेथड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्रूम। आपको गूगल क्रूम का डाउनलोड करने का तरीकाकार बताया जाएगा। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू ओपन वेब पेजेस इन गूगल क्रूम। किस तरीके से आप वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं गूगल क्रूम में। एक्सप्लेन द मेथड टू मॉडिफाई सेटिंग्स इन गूगल क्रूम। गूगल क्रूम की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ सर्चिंग बुक्स, मैप्स एंड न्यूज़ ऑन गूगल। Google Incorporation is a multinational company based at the United States of America and provides several internet-based products and services. Google Incorporation जो है ये Google Incorporation का बेसिकली काम यही है कि ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है और ये अमेरिका के अंदर वाक़ है और इसका काम आपको इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फराहम करना है। The search engine by Google started as a research project by PhD students Larry Page and Sergey Brin at Stanford University in California, USA. इसका आगाज़ जो था ये दो स्टूडेंट थे जिनका काम PhD के स्टूडेंट थे। एक का नाम लैरी पेज था और एक का नाम सर्जी ब्रिन था। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। A search engine concept accepts a search query from the user and searches the world wide web for web pages that match the query. इसका काम सर्च इंजन का ये है कि आपसे यूज़र कोई क्यूरी लेता है। क्यूरी मतलब कोई भी सवाल, कोई भी इंफॉर्मेशन, और उसके ज़रिए फिर एक इंजन के थ्रू वो तमाम दुनिया की वेबसाइट से उसको ला के मैच करती है उनको ला के देता है। The relevance of web page to the search query is decided depending on its popularity. ये उस चीज़ पे होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है। Traditional search engines rank the popularity of the website based on the number of times the search term appear on the web page. जो ज़्यादातर सर्च इंजन्स हैं वो ये देखते हैं कि कितनी दफ़ा एक चीज़ ज़्यादा अपीयर हो रही है, कितनी दफ़ा हिट्स आ रही है। Google developed an advanced method for ranking the popularity of website and is called the PageRank algorithm. गूगल ने इससे भी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एल्गोरिदम बनाया, तरीक़ेकार, जिसके ज़रिए आप उसको कहते हैं पेज रैंक एल्गोरिदम। द पेज रैंक एल्गोरिदम रैंक्स अ वेब पेज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेब पेज एंड नॉट जस्ट हाउ मैनी टाइम द सर्च क्यूरी अपीयर्स ऑन इट। वो ये देखता है कि वो जो आपकी वेबसाइट है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपने उसका लिंकिंग फराहम किया है, ना कि इस बेस पे कि ये क्यूरी कितनी दफ़ा अपीयर्स ऑन इट हुई है। दिस रिजल्ट इज़ मोर रेलिवेंट वेब पेजेस बीइंग रिटर्न एज सर्च रिजल्ट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पेजेस आपको निकल आते हैं। गूगल इनकॉर्पोरेशन स्टार्टेड ग्रोइंग इट ऑफर्ड सेवरल इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसने और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऑफ़र करना शुरू कर दी। Is the latest generation of web browser developed by Google Incorporation is popular mainly due to the simplicity of its interface and the speed of displaying web pages. गूगल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि अगर आप इसका ब्राउज़र जाके चेक करें, अगर आप यहाँ पे और इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप जाके सिर्फ google.com लिखें, आप देखेंगे कि ये भी एक सर्च इंजन था ask.com। नीचे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। इंटरफेस बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। ज़रा आप गौर करें, google.com के ऊपर कुछ और नज़र नहीं आ रहा आपको, सिर्फ एक सर्च और बाकी सर्च करवा के। तो इंटरफेस इनका बहुत ज़्यादा सिंपल था। इन्होंने इसमें कॉम्प्लिकेशन जो थी वो नहीं रखी कि आपको टेंशन क्रिएट हो सके।
हैज़ गूगल सर्च बिल्ट इनटू द एड्रेस बार, आपका ये जो बना हुआ है आप उसके ऊपर ही तलाश कर सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप गूगल के लिए गूगल की वेबसाइट सोचें। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ये देखें, आपको याहू वगैरह करने के लिए यहाँ आप लिख के सर्च नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल या गूगल कंपनी इंफॉर्मेशन, ये बिल्ट इन है, ये आपको उसी में ढूंढ के ना दे देगा। ये एड्रेस बार है, इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। ये बिल्ट इन है कि कंपनी गूगल और इसके सर्च रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मेरा सिस्टम वो बिंग के अंदर काम कर रहा है, गूगल का जो है ऊपर ही काम करता है, ये आपको ला के दे देता है। सो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अलाउ यूज़र टू सर्च डायरेक्टली फ्रॉम द एड्रेस बार। ये जो आपकी ऊपर वाली पट्टी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस बार। वो जो ऊपर गूगल की होती है उसको एड्रेस बार कहते हैं। एंड नॉट नीड टू डो google.com टू परफॉर्म देयर सर्च, और इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप google.com पे जाएं और फिर सर्च करवाएं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसका इंटरफेस है, इसके अंदर फिर आपके फीचर्स हैं। टैब ब्राउजिंग, आप ऊपर टैब खोल सकते हैं, आपको ये तो पता ही होगा ना, जितने मर्जी टैब खोल लें। बिल्ट इन ट्रांसलेशन, आपकी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन की जा सकती है। क्रोम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स इफ़ अ वेबसाइट इज़ नॉट द यूज़र प्रेफर लैंग्वेज एंड अदर टू ट्रांसलेट दैम, अगर उसने नहीं किया हो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी उस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देती। न्यू टैब पेज, व्हेन यूजर्स ओपन अ न्यू टैब their favorite websites are displayed on the new tab page for quickly access. Users need not type the address of their favorite website every time by visiting them. द टेबल लिस्ट द फीचर्स ऑफ द गूगल क्रोम के अंदर और है। इंटरफेस के अंदर आपके पास थीम्स हैं। यूज़र कैन पर्सनलाइज द लुक ऑफ देयर क्रोम ब्राउज़र बाई इंस्टॉलिंग देयर फेवरेट थीम्स अवेलेबल इन द क्रोम वेब स्टोर। अगर आप समझते हैं कि जनाब ये मुझे सफ़ेद वाली लुक नहीं पसंद, तो आप अपनी थीम को तब्दील कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें सैंड बॉक्सिंग है। सैंड बॉक्सिंग इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ क्रोम मेक्स वेब ब्राउज़र मोर सिक्योर। सैंड बॉक्सिंग में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेब ब्राउज़र को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। इट ट्रीट्स ईच वेब पेज ओपन इन अ न्यू टैब एज अ सेपरेट प्रोसेस, और इसका काम हर एक जो भी आपका प्रोसेस है ओपन होता है वेब पेज इन अ न्यू टैब, उसको एक सेपरेट प्रोसेस के तौर पे देखता है। ईच प्रोसेस इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ सैंड बॉक्स। ड्यू टू दिस इफ वन पेज गेट्स स्ट्रक, इससे मुराद ये देखें ना कि अगर आपका बिलफर्ज एक पेज ख़राब, एक स्टक भी हो जाए, नहीं दिखा रहा, तो बाकी पेजेस के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। ये सैंड बॉक्सिंग, हर एक को अलग-अलग पे हर पेज, यानी ये बिलफर्ज मैं आपसे बात करूँगा इसकी कि लेट्स सपोज ये मेरा गूगल है ना, इस वक्त इसके अंदर 4 पेजेस हैं। ये एक फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डाटा एजुकेशन खुली हुई है, इसमें फॉर एग्जांपल यूट्यूब खुली हुई है, एक इसमें फॉर एग्जांपल प्रोग्राम चला रहा था, ये मेरी फेसबुक खुली हुई है। अगर एक चीज़ स्टक ऑफ हो भी जाती है तो इसका बाकियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सैंड बॉक्स ने आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर दिया। हर एक टैब, ऊपर टैब कहते हैं वो जो अलग-अलग पेजेस के लिए आपने बनाया। वेब पेज फ्रॉम इंस्टॉलिंग एनी मलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर और स्टीलिंग यूजर्स पर्सनल डाटा, और ये आपको प्रिवेंट भी करता है कि कोई आपके डाटे को चोरी ना कर सके, स्टील ना कर सके, और कोई गलत किस्म का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो सके। एडिशनल फंक्शनैलिटी में आप बहुत सारी ऐप्स कर सकते हैं, एक्सटेंशंस कर सकते हैं। Chrome allows user to install small application called as apps for providing extended functionality such as games, news feed, and stock quotes. Chrome provides a large collection of free apps on the Chrome Web Store. Extensions are used to add more features to the browser, such as currency conversion, session management. Chrome provides thousands of free extensions, हज़ार किस्म की extension provide करता है। अब बिलफर्ज ये हम खड़े हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल क्रोम आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है, पहले मैं इसको पढ़ दूँ। आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है। ज़ाहिर जब कंप्यूटर आपका इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले एक ब्राउज़र ज़रूर आपकी विंडो के अंदर होता है, और वो कौन सा होता है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। गूगल ऑटोमेटिकली नहीं आ सकता, गूगल क्रोम। आपने जाके ऊपर टाइप करना है http://www.google.com, फिर आगे / करके क्रोम लिखना है। एंटर करेंगे, क्लिक डाउनलोड गूगल क्रोम टू डिस्प्ले द क्रोम लाइसेंस एग्रीमेंट पेज। जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास ये पेज आ जाएगा, क्लियर द सेट गूगल क्रोम एज माई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, क्लिक एक्सेप्ट, और फिर आप इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। रन टू डिस्प्ले द गूगल इंस्टॉलर डायलॉग बॉक्स विद द प्रोग्रेस बार। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, चूज़ अंडर द रिक्वायर्ड सर्च इंजन, जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, गूगल, याहू एंड बिंग। नज़र आ रहा है आपको? तो आप जब गूगल पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हो जाएगा। आफ्टर गूगल क्रोम इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, फर्स्ट रन विंडो इज डिस्प्ले। तो आपका ये पहली जो विंडो है उसके अंदर आपका ये टैब नज़र आएगा। अब मेरे ख्याल में आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं इसको सारा इंस्टॉल करके आपको दिखाने की ज़रूरत है या नहीं। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा। On clicking a link on the web page, the linked page is displayed in the window over the page on which link was displayed. अगर आप उसमें से कोई तलाश करें तो जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे ये मैंने ओपेरा खोल दिया, सॉरी क्योंकि ये ब्राउज़र है, ये BBC है। ओके जी। अब इसमें जो लिंक्स बने होते हैं, लिंक्स का निशान का मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि ये लिंक है? जहाँ पे हाथ का निशान बन जाता है वो क्या होता है आपका? लिंक। अब एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी कि यहाँ पे आसपास है, फॉर एग्जांपल ये हाथ का निशान बन रहा है ना आपके, मैं कहता हूँ कि जी इसको खोलना है। जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये पेज क्या करेगा कि उसी के अंदर ये पेज डाउनलोड कर देगा। ठीक है। अब जैसे ये है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपके पास आ रही है, हमें इसके अंदर अब एक तरीकाकार तो ये है, आप राइट क्लिक करें उसके ऊपर, इसमें लिखा होगा ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो ये वाली एक नया टैब खोल देगा ऊपर। देखिए ज़रा, खोल रहा है, ये अलग-अलग, ये एक अलग टैब है और ये एक अलग टैब नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको, यही बात हमने आपसे प्रेजेंटेशन के अंदर कही है कि आप गूगल के अंदर ये सहूलत है कि अगर आप उसको क्लिक करते हैं, लाइक पेज इज डिस्प्लेड द विंडो ओवर द पेज ऑन विच लिंक वाज डिस्प्लेड। ठीक है जी। देयर आर सिचुएशन वेयर यूजर माइट बी रिक्वायर्ड टू व्यू बोथ द पेजेस सिमिल्टेनियसली। तो आपके नहीं दोनों पेजेस को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो किस तरह होगा? प्रोवाइड द टैब ब्राउजिंग फीचर इनेबल यूजर टू व्यू मल्टीपल वेब पेजेस सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली का मतलब ही यही होता है कि जैसे अभी आपने देखा है कि मैं एक ही वक्त में दो पेजेस को देख रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नज़र आ रहा है ना आपको? ये 2 पेजेस BBC के ही हैं ताकि मैं उनको सिमिल्टेनियसली देख सकूं। सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है आपने बराबर में देखना हो तो। यूजर्स ओपन द लिंक वेब पेज इन अ न्यू टैब। न्यू टैब मैंने आपको करना दिखाया है ना? अच्छा, ओपन अ न्यू टैब एंड एक्सेस अ वेब पेज, ओपन अ लिंक पेज इन अ न्यू टैब। तो इसके लिए आपने क्या करना है? स्टार्ट पे आना है, आल प्रोग्राम, गूगल क्रोम ओपन करना है और फिर गूगल क्रोम के अंदर आपने क्लिक आइकॉन, ये मैंने आपको जो टाइटल बार के ऊपर दिखाया था, ये प्लस का निशान बना होता है, इसकी बात हम कर रहे हैं कि प्लस का निशान जो टैब है ना आपका, वो आप इसके साथ ओपन कीजिए। ये नज़र आ रहा है ना आपको? ये न्यू टैब सबसे ऊपर। तो आप इस पर जितनी मर्जी क्लिक करके टैब्स बनाते जा सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास है, ये आपने की याद रखनी है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करें, देखिए आपको आ रहा है टैब्स, कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी के बाद हम आगे बढ़ते हैं वंस अगेन, और इसके अंदर ये इस तरह से टैब्स बन गए। अब आगे चलें अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और। तो या इम्पॉर्टेंट बात ये है कि माउस से तो आपको अक्सर लोगों को काम करना आ ही जाता,
आपका इम्पॉर्टेंट तीन काम ये है कि आपको जो कीज़ बताई जा रही होती है ना, कंट्रोल टी, इसको हम कहते हैं हॉट कीज़। क्या कहते हैं? हॉट कीज़ को याद रखना। यानी अगर हमने नया टैप करना है तो कंट्रोल प्लस टी। अच्छा, अब यहाँ पे आप सबसे पहले किनारे के ऊपर आपको ऐसे जैसे रैंच का निशान नहीं बनाता, आपको इस तरह का एक निशान बनाएगा, जिस तरह ये निशान बना हुआ है रैंच का। क्लिक आइकॉन टू डिस्प्ले द क्रोम सेटिंग मेन्यू, सेलेक्ट न्यू टैब। वहाँ से भी आप नया टैब लेके आ सकते हैं। आपके पास कई तरीके हैं, और ये मैंने आपको अभी बताया था कि आपने ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर सकते हैं। ओपन गूगल क्रोम, टाइप द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इन द एड्रेस बार, जैसे कि BBC दिखाया गया। प्रेस एंटर, जब आपके सामने आ जाए ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये मैंने आपको बता दी। अब आपके पास है न्यू विंडो के लिए, यूजर्स कैन व्यू अ वेब पेज इन अ वेब टैब एज वेल एज अ न्यू विंडो। When users have opened several tabs in the current window, they may want to open an important web page in a new window to focus only on that page. मकसद ये है कि देखिए एक के अंदर आपने काफ़ी सारे टैब खोले हुए हैं ना, तो आपको पता नहीं चल रहा आपने क्या काम करना है। इसलिए बेहतर यह है कि आप नया विंडो खोल लें ताकि आपको पता हो कि ये एक अलग से काम हो रहा है। फॉलोइंग आर द टू वेज टू ओपन अ वेब पेज। ओपन अ न्यू विंडो एंड एक्सेस अ वेब पेज, ओपन अ लिंक पेज इन अ न्यू विंडो, और एक आपके पास कंट्रोल एन है। आ जाए ज़रा देखते हैं। गूगल क्रोम में ये आपके सामने है। फॉर एग्जांपल ये मैं फन एंड कार पे रखता हूँ, ये नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो नज़र आया आपको? इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ स्पेसिफाइड होगी। जैसे ये देखें, इसके अंदर आपके सारे जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे आ जाएं, ये नज़र आ रहा है ना, रैंच का निशान नहीं है, अब इस तरह 3 लाइंस वाला निशान नज़र आ रहा होगा किनारे पे, नज़र आ रहा है आपको? इसमें पहला क्या है जी आपके पास? न्यू। इसकी हॉट की सामने देखें क्या लिखी है? कंट्रोल प्लस टी। दूसरी क्या है? न्यू विंडो। आप न्यू विंडो भी खोल सकते हैं, ऐसे न्यू विंडो कर दें। तीसरा तरीका है कंट्रोल एन कर दें, तब भी खुल जाएगा। 3 मेथड मैंने आपको बताएं, आप कंट्रोल एन करके देखें और फिर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब आप ज़रा गौर करेंगे कि इस तरह यहाँ पे 2 अलग-अलग विंडोज़ खुल गई, नज़र आ रही हैं आपको? अगर आप चाहें तो एक बंद कर सकते हैं, कंट्रोल एन करके देखेंगे तो आप उतनी विंडोज़ खोल सकते हैं। जब मैं कंट्रोल एन वाला आ गया होगा, अब प्रेजेंटेशन हम जो है आगे और कंटिन्यू करते हैं। गूगल क्रोम आप करें। अब हम आते हैं जी सेटिंग मेन्यू के अंदर। टाइप द रिक्वायर्ड एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार, मेन विंडो फ्रॉम द सेटिंग मेन्यू, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे इट इनेबल अ यूज़र टू कंट्रोल द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स। इट ग्रुप्स द ऑप्शन अंडर द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज: बेसिक, पर्सनल स्टफ, अंडर द हुड। ये आपके सामने आ रही हैं जी सेटिंग्स में, और फिर ब्राउजर्स। टू चेंज द गूगल क्रोम ओपिनियन ऑप्शंस, परफॉर्म द फॉलोइंग: ओपन अ गूगल क्रोम, क्लिक आइकॉन, ऑप्शन टू बी डिस्प्ले बेसिक पैन। आ जाए जी, इसमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करें और बिफोर ये राइट क्लिक करें। अब क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशंस हैं और इसके साथ आपने चलना है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र आ रहा है, ये सेटिंग्स। आप इस सेटिंग्स में आ जाएं। तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है: हिस्ट्री, एक्सटेंशन, सेटिंग्स। सो हम ऑप्शन टू द डिस्प्ले बेसिक्स, ऑन स्टार्टअप यहाँ पे है, टूल बार है, होम पेज है। हम पहले इनको देख लें। गूगल क्रोम ऑप्शन में आता है ओपन द, ये आपके ऑन स्टार्टअप पे है, होम पेज है, टूल बार है। ऑन स्टार्टअप यूजर्स कैन कंट्रोल विच पेजेस टू बी डिस्प्ले व्हेन दे ओपन गूगल क्रोम। ये देखा जा सकता है कि कौन से उसके हैं। होम पेज, यूजर कैन सेट द होम पेज फॉर द ब्राउजर विच विल बी ओपनड व्हेन दे क्लिक द होम बटन। Toolbar, users can select the required option to display home button and the bookmark bar.
सर्च यूज़र कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, डिफ़ॉल्ट में यूज़र कैन सेट गूगल क्रोम एज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। अब पहले हम इसकी सेटिंग कर लें। अगर आपने सेटिंग तक पहुंच गए हैं तो अब आपके अंदर सबसे पहले जो साइन इन का ऑप्शन है, ऑन स्टार्टअप नज़र आ रहा है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स हैं वो ज़रा पुरानी और ओल्ड है, अब क्योंकि ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं तो ये नया ब्राउज़र है। इसमें साइन इन का एक नया ऑप्शन डाला गया है। इसका फ़ायदा ये रहता है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक दफ़ा साइन इन हो चुके हैं तो आप बेशक गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर दें, बेशक आपने नई विंडो इंस्टॉल कर ली है, जब आप दोबारा गूगल क्रोम इंस्टॉल करेंगे तो जो चीज़ें भी आपने स्टोर करके रखी होंगी, आपने डाटा रखा होगा, आपकी एक्सटेंशन होंगी, हिस्ट्री होगी, तमाम डाटा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। आपको बेहतर है कि आप इस साइन इन पे क्लिक करके अपना गूगल का एड्रेस दें और इसको साइन इन कर दें। मैं यहाँ पे एज सैफुल्लाह डार pk@gmail.com के साथ यहाँ पे हूँ मौजूद। इसमें आपने देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वो ऑटोमेटिकली साइन इन का ऑप्शन है, आप अपना कर लेंगे तो ये बड़ा फ़ायदा वाला चीज़ है। आप अपने कंप्यूटर्स में हमेशा साइन इन करें, तो जब भी आप कहीं पे भी अपनी जगह पे किसी और कंप्यूटर पे भी क्रोम को जब साइन इन करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स को सेव रखेगा। इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक है ऑन स्टार्टअप के अंदर, इसके अंदर है जी ओपन द न्यू टैब पेज। जब आपने करना हो तो आप न्यू टैब पेज ओपन करें, और सेकंड ये है कि आप उसके अंदर एक्सटेंशन होगी पीडीएफ की, और कनेक्ट टू द स्पेसिफिक पेज सेट फॉर पेजेस। इसी तरीके से ये प्रॉक्सी है, इसकी अपेयरेंस है, गेट थीम्स है। आप यह देखें कि मैं यहाँ पे आया हूँ सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर मैंने आके ये नज़र आ रहा है आपको गेट थीम्स वाला। इसमें गेट थीम पे आप क्लिक करेंगे, एक नया आपके सामने खुल जाएगा। इससे आपके पास बहुत सारी थीम्स हैं, नज़र आ रही हैं आपको। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनमें से कोई थीम सेलेक्ट कर लें, ये देख लीजिए, चूज़ वन एनी वन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पांडा वाली, आप इसको फ्री है ये, आप इसको जब क्लिक कर देंगे तो ये आपके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके से इसको आप चेकिंग करें, इसको करने दें। ये अभी ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है, इट विल टेक सम टाइम, 2-4 आप डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर। और ये आपकी थीम कहाँ पे लगानी है, आपने गूगल पे लगानी है, ये जीमेल पे लगानी, वो सारी आपकी ये हो जाएगी। ये देखें आपके यहाँ पे ये कलर बदल गया गूगल का। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गूगल लिखते हैं तो google.com के पीछे जो आपकी आएगी वो पांडा वाली आएगी। ये सारी थीम जो है, Ctrl+N, ये कलरिंग, ये चीज़ें जो इसकी लुक है। सेटिंग्स के बाद आप इसमें और कलर्स भी हैं और डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं, आप थीम्स उसके मुताबिक कर देंगे। जैसे ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये आपके लिए वन सेकेंड, इसमें आपकी ये लुक जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। ये फ्री है, इसको आपने चेकिंग करना, जब आप फ्री पे चेकिंग पे करते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपकी लुक्स देखिए, अब ये सारी पिंक हो गई। तो ये आपको बताना था। इसके बाद प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सिक्योरिटी और ये थीम्स हो गई। अब इसके बाद आता है पर्सनल स्टैफ के अंदर आपको सिंक्रोनियस होता है, पासवर्ड होता है, ऑटोफिल होता है, ब्राउजिंग डाटा होता है। अब इससे क्या मुराद है? सिंक्रोनियस का मतलब ये होता है, सिंक्रोनाइज का, कि आपने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सेटिंग्स में आए,
ये आपका बेसिक स्टफ था यहाँ तक। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है, मेक गूगल क्रोम, पहले ही गूगल इज़ नॉट करंटली इन योर वेब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो होता है कि जो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई काम करते हैं तो जो ब्राउज़र आपका ओपन होता है वो गूगल ब्राउज़र होता है। मैंने अब इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से अब इसके अंदर आती है हिस्ट्री वहाँ पे। अब इस हिस्ट्री के अंदर आपको ये पहले वाला सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि जो जो आपने वेब पेजेस देखे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप इनको क्लियर भी कर सकते हैं हिस्ट्री को, और कोई तलाश भी कर सकते हैं। ये डे वाइज होती है। आप यहाँ पे इसको क्लियर हिस्ट्री कर दें, ये ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री सारी की सारी। इसमें टाइम होता है कि कितनी देर के बाद, पास्ट आवर, पास्ट डे, पास्ट वीक वाइज। आपने अगर कहते हैं कि ये टोटल डिलीट कर दे तो वो क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपको कर देगा। अब आपकी सारी पीछे वाली जितना भी आपने सर्चिंग की थी तो वो आपके, अगर फॉर एग्जांपल आप गलत वेबसाइट देखते हैं तो आपके लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे गलत वेबसाइट, तो जब आपने गलत वेबसाइट देख रहे हो तो आपको चाहिए कि ये वाली फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर दें। मतलब है कि यहाँ से आपका डाटा जो होता है ना वो कैशे से उठाया जाता है। हैकर्स अमूमन तौर पे आपकी हिस्ट्री के ऊपर हमला करके आपका जो पासवर्ड आपने सेव करते हैं, आपको याद नहीं रहते गूगल का, तो आपने सेव पासवर्ड मार देते, वो सारे यहीं पे सेव हो जाते हैं। इसी तरीके से अबाउट के अंदर आपको गूगल के बारे में पता चलेगा कि कुल ये कितना वर्जन है। इसी तरीके से सेटिंग्स के अंदर आपने देख ही लिया कि ऑन स्टार्टअप और ये प्रॉक्सी और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। शो एडवांस सेटिंग्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जैसे प्राइवेसी है, पासवर्ड ऑन एंड फॉर्म्स है, वेब कंटेंट है, लैंग्वेज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग आपको नहीं पता, अब यहाँ पे 3 है। अब आप उर्दू देना चाहते हैं आप उर्दू में दे सकते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं। आपको कोई और लैंग्वेजेस चाहिए तो और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे यहाँ पे दुनिया जहाँ की लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ ये वो, आपने जो लैंग्वेज सेट करेंगे वो उसके मुताबिक इसको डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे डाउनलोड्स हैं। यहाँ पे आप अपनी जब भी डाउनलोड करते हैं तो वो जाके सी में एक ख़ास कोने में जाके आपका डाउनलोड शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपकी चेंज हो जाए कि ये कहाँ पे हैं तो आप अपना फ़ोल्डर उसको बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर में मैं डी के अंदर, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मेरा ये एक फ़ोल्डर है सैफ डाटे का, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं डाउनलोड सॉफ्टवेयर हैं, तो आप इसको ओके कर देंगे तो आपकी आइंदा आने वाली तमाम डाउनलोड जो होंगी वो इसी फोल्डर में जाया करेंगी। आपको एक जगह से रख के दूसरी जगह उठानी नहीं पड़ेंगी, वो आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे। और इसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी हो गई, सिस्टम हो गया कि कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स विद गूगल क्रोम इज़ क्लोज। अगर गूगल क्रोम बंद भी हो जाए तो जो आपने ऐप्स डाउनलोड की हैं वो चलती रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप इसको ओके कर दें, और आप चाहते हैं कि नहीं जी गूगल बंद हुआ तो सब चीज़ें बंद हो गई, वो बंद हो। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपने पासवर्ड है, मैनेज पासवर्ड कर सकते हैं, ऑफर टू सेव पासवर्ड। अच्छा, चेंजिंग गूगल क्रोम ऑप्शंस, पासवर्ड आप कर सकते हैं, ऑटो फिल, मैंने अभी ब्राउजिंग डाटा आपको बताया, थीम्स बताई आपको, आप इसके अंदर सारी की सारी कर सकते हैं। हैज़ डेवलप सेवरल इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ब्लॉगर है, जीमेल है, पिकासा है, गूगल प्लस है। अब ये सारी किस लिए हैं? अब फ्री ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि हर एक के पास एक ब्लॉग बनाने की सहूलत है। आप अगर गूगल पे आते हैं और सिर्फ आप गूगल लिखें, अब देखेंगे साइन इन नहीं हूँ मैं पहले साइन इन करूँगा। अच्छा, अब ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये ऐप्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी आपको ये सारी। अब एक्चुअली अभी तक आपने इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा। एक ऐप का मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ जो उसने बताई अभी। एक है ड्राइव, जिसको हम कहते हैं जी गूगल ड्राइव। ये तकरीबन आपको 5 से 10 GB तक जगह देती है।
आप अमूमन ये होता है कि आपका डाटा आपने रखा हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, या आपने घर पे हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल लेनी थी, आप कहीं आउट ऑफ सिटी हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। तो आप ये हर एक के साथ ऑटोमेटिकली बनी होती है। आपका ये काम है कि जैसे ही आप जाएं, आपने अपने आज कंप्यूटर के ऊपर जाके अपनी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कुछ रिज्यूम्स हैं, कुछ सीवीज हैं, कोई पिक्चर्स हैं, आप इस गूगल ड्राइव के ऊपर जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऐप्स नज़र आ रही होंगी ड्राइव की। जीमेल तो आप यूज़ करते ही हैं ना। ड्राइव के अंदर क्या होता है कि आपका ये फ़ोल्डर बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप जैसे क्रिएट, ये देखिएगा फ़ोल्डर है। अब फोल्डर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, चले मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, एक कैंसिल। माई इम्पोर्टेंट डाटा के नाम से इसको आप ये फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना बताया। अब ये रिकॉर्डिंग फ़ोल्डर इधर फिर देख लीजिए। ऑब्वियसली ये इंटरनेट पे हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो होने के चांसेस होते हैं। इम्पोर्टेंट डाटा 1 आप इसको क्रिएट कर दें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने फाइल्स रखी हैं जी, यूरेका प्रोजेक्ट की कोई मेरी फाइल्स पड़े हुए हैं, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे आप सेंड कर सकते हैं। अब जैसे बड़ी फाइल्स होती हैं, कई जीबी की, कई एमबी की, आप उसको नहीं अपलोड कर सकते ईमेल के साथ। पहले आप उसको गूगल ड्राइव में रखें और अगले को फिर आप इसको सेंड कर दें। एक्चुअली इस वक्त नेट की स्पीड वाकई बहुत स्लो है, तो यही आपने इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे तो भी आपको इसको हो जाता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं इसकी, जैसे कैलेंडर है। कैलेंडर एक अलहदा से इसकी ऐप्स है। ऐप्स कहते हैं बेसिकली एप्लीकेशंस को, अलहदा से एक सॉफ्टवेयर है। देख रहे हैं आपके सामने कैलेंडर आ चुका है। अब आपको नहीं पता, अब अमूमन ज़्यादातर आप मोबाइल में रखते हैं, लेकिन आप ऑन रहते हैं। अब मोबाइल फॉर एग्जांपल चोरी हो जाता है, सिम चोरी हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, आपका ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, ये इन्फॉर्मेशन आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। आप इसके अंदर उसी तरीके से नया इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 27 तारीख है, आपने कोई इवेंट क्रिएट करना था, आप यहाँ पे वीक, मंथ इसको देख सकते हैं, मंथली भी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर एक और ऐप है ब्लॉगर की। ब्लॉगर बेसिकली अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको और बहुत सारी ऐप्स नज़र आ रही हैं आपको। ये मैप्स हैं, ये ड्राइव है, ये जीमेल है, ये गूगल प्लस है। जिस तरह गूगल प्लस बिल्कुल आपकी फेसबुक की तरह है। ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर में आप अपना एक वेबसाइट बना के, अभी आपको इंशाल्लाह आप नेक्स्ट में तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अभी भी अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं और ब्लॉग बनाना चाहते हैं और उस पर किसी चीज़ पे लिखना चाहते हैं, तो वो आपको एक ब्लॉगर पे खोल देगा। आप अपना क्रिएट ब्लॉग करें। मेरा भी एक ब्लॉग है, हम उसके अंदर भी लिखते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी ये चलेंगी। तो ये आपको ये सारी उसने बताई हैं। पिकासा क्या होती है? एन इंटरनेट बेस्ड डेस्कटॉप विच इनेबल यूर टू एडिट एंड शेयर फोटोज़ फ्रॉम देयर कंप्यूटर्स। आप अपने कंप्यूटर से दूसरी जगह पे आप अपनी फ़ोटोज़ रख सकते हैं। गूगल प्लस मैंने आपको बताया नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप वीडियोज़, फ़ोटोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब है, जिस तरह वो फ़ोटोज़ रखने की एक जगह है, वो इसी चीज़ तरीके से। मैप्स हो गया, न्यूज़ हो गई, बुक्स हो गई। गूगल बुक्स में आप माई लाइब्रेरी बना सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में जो जो आपको पसंदीदा बुक्स हों आप वहाँ रख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। गूगल इंट्रोड्यूस मैगजीन सर्च एंड ऑन गूगल बुक्स पे किया है। अब गूगल बुक्स ये आपके सामने आ चुकी हैं। जो आप टॉपिक तलाश करेंगे वो गूगल बुक्स में चला जाएगा एड्रेस बार में, और आप उसको सेव करें ताकि आपको कल को मालूम करना हो। टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक और एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक इन द रिसर्चिंग। सर्च बुक आप जितनी भी करेंगे वो आपकी सारी की सारी आपकी बुक्स के अंदर स्टोर रहेंगी। प्रीव्यू ऑफ बुक इन गूगल बुक डिस्प्ले द राइट पेन। आप उसको वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं पूरी किताब को। अब इसको देख लेते हैं। एक्चुअली नेट की स्पीड की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये google.com पे,
यहाँ पे आपने देखा कि ये न्यूज़ का चैनल आ रहा था, अभी यहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आप मोर पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको शॉपिंग है, फिनांस है, फ़ोटोज़ हैं, ये पिकासा की बात कर रहे थे, माई बिजनेसेस हैं, ब्लॉगर हैं, ट्रांसलेटर, ये बुक्स हैं। इवन मोर आपने अगर लेनी हो, अब जैसे बुक्स नज़र नहीं आ रही थी हमें, ये बुक्स नज़र आ रही हैं आपको, इसको आप क्लिक कर दें, ये आपकी बुक्स आ गई। इसमें अब उन्होंने दो बना दिए हैं, क्लासिक और फिर आपकी मैगजीन्स। अब इसमें से कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं, और भी वैरायटी ऑफ बुक्स हैं। अब देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम तलाश करते हैं होली कुरान। ये आपके सामने होली कुरान है, बहुत सारी। ये जैसे ये स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट इन द होली कुरान, लेट्स सपोज इस बुक को आप करते, ये सारी books.google.com पे हैं। ये अब आपकी सारी गूगल, ये देखें ना कि क्रोम सिर्फ आपने अभी तक सिर्फ सर्च के लिए यूज़ किया या वेबसाइट्स के लिए, इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं। अब जैसे ना ये आपकी, अब इसको आपने होली कुरान के अंदर पढ़नी किताब नज़र आ रही है आपको, ये पूरी की पूरी बुक आप पढ़ लें यहाँ पे बैठ के मुफ्त में, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे खर्च करने की। ये देख लें, आप इस बुक को बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, इसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब वैसे थोड़ी सी नेट की स्पीड है तो आपको उसके साथ मैनेज करना होगा। अब इसके साथ साथ इसमें ये मज़ा आएगा कि आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप गेट प्रिंट बुक भी कर सकते हैं। और इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर इसको देखना है, शॉप फॉर बुक्स है, आपने लाइब्रेरी बनाई है, ये जो इसकी मैं बात कर रहा था आपकी, ये माई लाइब्रेरी है, माई बुक्स ऑन द गूगल प्ले, फेवरेट बुक कौन सी हैं आप इसको देखें ना, ये लिंक कर सकते हैं, ऐड टू माई लाइब्रेरी नज़र आ रहा है आपको, आप इसको ऐड टू माई फेवरेट्स में कर देंगे तो ये आपकी फेवरेट में चली जाएंगी। अब आप देखेंगे कि ये आपकी फेवरेट में ऑटोमेटिकली, ये बुक आपने आधी पढ़ी, दोबारा आप वापस आए तो ये आपकी फेवरेट बुक में कौन सी पढ़ी हुई है, ये किताब पढ़ी हुई, ये मेरी पूरी हिस्ट्री बनती जाएगी कि ये मेरी लाइब्रेरी है और ये मैंने बुक्स पढ़ी हैं। आप कुरान पाक और भी जितनी भी बुक्स हो आपने लेनी है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने वो देखा, इमेजेस की बात की, ये फ़ोटोज़ की है, इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये गूगल प्लस है, मेरा नहीं चल पा रहा, मेरे और अकाउंट्स चलते था, आप लोगों का ही चलेगा। अगर आप वेबसाइट के ऊपर एक दूसरे के साथ ज़्यादा सेंडिंग करना शुरू कर दें तो गूगल प्लस आपका ब्लॉक भी हो जाता है। जैसे वेबसाइट के अंदर अगर गूगल प्लस में आप किसी को शेयरिंग कर रहे हैं और आपको कुछ लोग ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं जिस तरह फेसबुक के अंदर, तो वो फिर आपका गूगल प्लस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ये बड़े ध्यान से आपने शेयरिंग्स करनी। मेरे ख्याल है बुक्स आपको समझ आ गई। इस तरीके से फ़ोटोज़ हो गई, जूम इन कर सकते हैं, फुल स्क्रीन देख सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, आगे पीछे देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, इसके हम टॉपिक देखना चाहें इस वक्त, फॉर एग्जांपल ये बुक भी थी, पेस्ट लिंक इन ईमेल और IM, जैसे यहाँ पे कह रहा है कंटेंट टू नेविगेट डायरेक्टली टू अ पार्टिकुलर सेक्शन और टॉपिक ऑन अ बुक। अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं इसमें तलाश करता हूँ फिर बुक्स में ताकि आप लोगों को और पता चल सके। मुझे वंस अगेन मोड पे जाना होगा, फिर मुझे ये मेरी बुक्स आ गई। अब जैसे ये सर्च बुक्स है, ये बीटा वर्जन है। बीटा मतलब यही होता है कि थोड़ी देर के, आप जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सर्च बुक्स, ये आपके पास एक बुक्स आ गई इनसाइड आउट, ठीक है जी। इस पर आपने क्लिक किया, ये 2013 एडवांस है, चलेंगे हम 2013 एडवांस को कर। आपने ये देखा कि ये आपके पास आ चुकी है बुक्स सारी की सारी। आप इसमें इसको नेविगेट कर सकते हैं,
इसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं, विंडो 7 एंड विंडो 8। अब ये आपको उसने और बहुत सारी और बता दी कि आपने और ऑफिस 2000 पढ़नी है, ये भी सारी बुक्स ऑफिस 2000 की है, खुद ही उसने सर्च करके सी ऑफर कर दी हैं। आपको नज़र आ रही हैं? आप इनमें से कोई चूज़ कर लेते हैं तब भी है। ऑफिस प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल ये चूज़ कर लेते हैं, इसकी ऑफ़र्स आ रही हैं, ये भी आपको दिखाई जा सकती हैं। बहरहाल इसका मकसद आपको ऑफ़र्स करना था। इसको आप क्लोज कर दें। जी, अब वो आपसे कह रहा है कि लेट्स सपोज आपने ये यहाँ पे किया, ये मैंने आपको बता दिया, ये लिंक नज़र आ रहा है आपको, ये लिंक है। अब आपको पूरा का पूरा आप किसी दोस्त को भेज रहे थे या यही वाली आप एम्बेड करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपने का काम सिर्फ ये कि पेस्ट लिंक और ईमेल, आप इसको कॉपी कर लें इस लिंक को और आप उसको सेंड कर दें, वो इस बुक तक पहुंच जाएगा। आपको पूरा पता जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो प्रेजेंटेशन में आपसे यही बात हो रही थी कि लिंक टू शेयर वाया द बुक हाइपर लिंक, आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप आगे थोड़ा सा पढ़ें, यही अभी आपको फ़ोटोज़ मैंने आपको दिखाई हैं, इसका लिंक कर सकते हैं। मैप्स ऑनलाइन, ऑब्वियसली आप अगर अपने गूगल पे हैं तो फिर मैप्स के बगैर तो गूगल बन ही नहीं सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों में से एक है। ये तो ऊपर आपको बुक्स आ रही हैं ना, गूगल ड्राइव के साथ ही आप देखें कि मैप्स का ऑप्शन है, ये नज़र आ रहा है मैप्स कहीं पे आपको। ये इनेबल ना होने का मतलब ये होता है कि फ़ौरी तौर पे जिस एप्लीकेशन में आप बैठे हैं वहाँ पे आपकी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मोर में जाके मैप्स देख सकते हैं। ये देखिए ये मैप्स आ रहा है आपके पास, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। गूगल मैप्स के अंदर आप बैठ के, बड़ा फ़ायदे की चीज़ है ये, आप आजकल मोबाइल के अंदर भी देते हैं। अब जैसे हम लाहौर को सर्च करवाते, देखेंगे आपको सर्च करके लाहौर देगा। लाहौर में आप, ये लाहौर पहुंच गए जी। अब लाहौर में आप प्रोवेंशियल असम्बली, ये लाल मस्जिद तो लाहौर में नहीं है ना, लाहौर आप इसमें चैन ठीक है जी। जो आप इसमें से डायरेक्शन करेंगे, ये फ़िरोज़ वाला ये लाहौर है, ये वाल्टन आप जाते हैं, आप इस तरह से भी सर्चिंग कर सकते हैं जी। वाल्टन रोड आ गया, ये जो निशान है आपका, इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जो स्टार आपका आ रहा है ना जी, ये एप्टिक का ही है कि हम इस वक्त इसके पास हैं, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हम। देखें जी कहाँ पे आ रहा है, डिफेंस चौक, ये शरीफ मार्केट, बट स्वीट्स आ गई, और यहाँ पे अल शेख, ये मदीना, और ये सारा रोड आपकी। अगर आप यहाँ पे मदीना रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं, आप देखें कि इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ ये डायरेक्शन बता सकता है, एक आपने यहाँ पे दे सकते हैं बी द फर्स्ट टू व्यू, और फिर उसकी ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि आपने कहीं नक्शा देखना है, आपको करना पड़ रहा है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है, तो आप इसके ज़रिए जा सकते हैं।
क्लिक द प्लस आइकॉन और फिर वो माइनस आइकॉन आप बड़ा छोटा ये करके देख ही सकते हैं। इसके अंदर आप पहला देख सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है, फिर आपको पूरा पाथ वो बता देगा।